नमस्कार, मैं डॉक्टर आकाश सिंह अपने चैनल के माध्यम से स्टूडेंट्स को बायोलॉजी पढ़ाता हूं। मेरे कई स्टूडेंट्स हैं, उसमें से कुछ स्टूडेंट जो थे काफी परेशान थे इस नीट के रिजल्ट के कारण। ये कोई बड़ी बात नहीं है, परेशान होते हैं स्टूडेंट्स रिजल्ट अगर खराब हो तो। लेकिन यहाँ कुछ केस अलग है। स्टूडेंट ने एक्सपेक्ट किया था कुछ और मार्क्स, लेकिन आया है कुछ और मार्क्स। मेरा एक स्टूडेंट से उसने नाम बताने से मना किया है। उसके मार्क्स जो उसने एक्सपेक्ट किए थे, नीट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो आंसर शीट रिलीज होते हैं उसमें उसने चेक जब किया था तो उसके मार्क्स बन रहे थे 392। लेकिन जब एक्चुअल रिजल्ट आया नीट का तो उसके मार्क्स सिर्फ और सिर्फ 181 थे। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले भी कौन सा बहुत ज्यादा थे। ठीक है, तब भी कॉलेज कुछ खास नहीं मिलता, अब भी कॉलेज कुछ खास नहीं मिलेगा। लेकिन बात कॉलेज मिलने या नहीं मिलने की नहीं है, बात है कि उसके विल पावर की। उसने इतनी मेहनत की और उसके मार्क्स कितने हैं? 181। और इसमें विल पावर उसका ही नहीं टूटता, उसके गार्जियन का भी टूट जाता है जो उसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। कोचिंग के पैसे, उसके पढ़ाई में लगने वाले खर्चे, सब कुछ वो जुटा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी एक शक आ जाता है कि क्या उनका बच्चा नीट में कंपीट कर सकता है। फिर वो फ्रस्ट्रेशन उस पे निकलने लगता है, उस स्टूडेंट्स पे निकलने लगता है। आप खुद सोचिए उस स्टूडेंट पे क्या बीत रही होगी। पहली बात तो कॉलेज नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद उसका साल बर्बाद होगा, उसे रिपीट करना होगा, उसमें पैसे लगेंगे, उसके माता पिता की भी उम्मीद टूट रही होगी, उनका गुस्सा भी उस पे बरस रहा होगा। उसके साथ साथ उसके रिश्तेदार जो अब तक उसकी खबर नहीं ले रहे थे, अब उसे ताना देने के लिए आएंगे। तो आप समझ सकते हो उस बच्चे की मेंटल स्थिति क्या होगी। और भगवान ना करे कोई बच्चा इस जद्दोजहद में कहीं कोई गलत कदम उठा लेता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। तो ये तो मेरे जान पहचान के केसेस हो गए। ठीक, अब मैं बताता हूं जिनके बारे में मैं सोचा कि क्या ये इसी के साथ हुआ है या हो सकता है स्टूडेंट ऐसा बोल रहा होगा। तो मैंने इंटरनेट पे सर्च किया, मैंने न्यूज देखे, फिर उसके बाद कुछ टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह के आर्टिकल्स पढ़े, तो उसमें मुझे कुछ और केसेस ऐसे ही मिलते हैं। पटना बिहार के स्टूडेंट का केस है, विकास गोयल। उन्होंने क्या कैलकुलेट किया था? 615 मार्क्स आउट ऑफ 720, और उन्हें आया कितना? 10 मार्क्स 720 में। उसने अपने ओएमआर और क्वेश्चन पेपर के मिसमैच के बारे में बताया। तो कहीं ना कहीं पता चलता है कि सिस्टम की गड़बड़ी थी। तो सिस्टम से रिक्वेस्ट है कि वो अपने प्रॉब्लम्स के कारण स्टूडेंट्स की जिंदगी ना बर्बाद करें। इसके बाद एक और केस है अमरावती का, वसुंधरा भोजाने। इन्होंने 600 मार्क्स कैलकुलेट किए थे 720 में, बट आए कितने? 0 मार्क्स। और जबकि हो सकता है, आप सोच सकते हो कि स्टूडेंट को 0 मार्क्स आ गए होंगे, लेकिन उसके मार्क्स जो थे 10th में 93.4%, 12th में 81.9%, ऐसे मार्क्स थे। स्टूडेंट्स जो बुल्डाना के हैं स्कोर किए थे 212 मार्क्स नीट के एग्जाम में, लेकिन उन्होंने एक्सपेक्ट कितना किया था? 700 मार्क्स आउट ऑफ 720। ऐसे कई केसेस हैं, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। गवर्नमेंट को इसे गंभीरता से लेना चाहिए, और वो स्टूडेंट्स जो इस सिस्टम पे इल्जाम लगा रहे हैं गलत रिजल्ट देने का, उसके क्वेश्चन और आंसर पेपर को रीइवैल्यूएट करना चाहिए। और अगर वो गलत साबित होते हैं तो उन स्टूडेंट्स को दंडित भी करना चाहिए। लेकिन अगर सिस्टम गलत साबित होता है तो बात बहुत ज्यादा गंभीर है। कहीं ना कहीं हमें यह समझना होगा कि सिस्टम ना एग्जाम कंडक्ट कराने और ना ही रिजल्ट देने के काबिल है। मेरे शब्द काफी कठोर हैं, लेकिन गंभीर बात है ये, इस पे विचार होना चाहिए। तो मेरी गवर्नमेंट से विनम्र अनुरोध है कि वो इस मामले की जांच करवाएं और उन स्टूडेंट्स जिनकी ये समस्या है उन्हें सॉल्व किया जाए, उसका निदान मिले उन्हें। और सारे गार्जियन से, पेरेंट्स से, जो सीनियर्स हैं, टीचर्स हैं,
उनसे भी अनुरोध है कि वो अपने बच्चों को सपोर्ट करें, उन्हें डिप्रेशन के गड्ढे में ना ढकेलें और उनमें हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।